ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। और इस सीरीज़ में आपको सिर्फ घटना चक्र के ही मटेरियल ना मिल के अन्य सोर्सेज से भी इसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, जिससे कि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएँ और आप कम टाइम में सारी चीज़ों को पढ़ के उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान प्रैक्टिस पर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है भाग 18 आपात उपबंध। ठीक, पढ़ा होगा आपने। ठीक, 3 प्रकार के आपात उपबंध होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपात। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात में क्या है कि जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो और उसके कारण उसके कारण जो आपात होता है उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। आर्टिकल 352 के तहत इसको लगाया जाता है। ठीक है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, मतलब कि जो भी नियम कानून हैं राज्य के वो संविधान के अनुरूप जब नहीं चलते हैं तो कहा जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है। ठीक, तब वहाँ पे क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। किस आर्टिकल के तहत? 356। और लास्ट है हमारा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये है आर्टिकल 360 में। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आपात और नेक्स्ट सेशन में हम लोग राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आपात, देखिए इसमें मेन पॉइंट पढ़ना है। ठीक, कि उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है, ठीक है, कितने टाइम तक रहती है, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है। ठीक, तो चलिए, घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इसकी घोषणा कर देता है? तो नहीं, जब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश मिलती है राष्ट्रपति को, तभी राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषणा की जाती है। ठीक, और ये जो घोषणा है इसको न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। ठीक, मतलब जो न्यायालय है वो क्या कर सकती है? वो जांच कर सकती है इसकी। ठीक है, कि क्यों इसको ये जो इमरजेंसी है क्यों लगाया गया है। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं होती। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जब आपात लगता है तो राज्य सरकार निलंबित हो जाती है? तो नहीं, बल्कि उसके नियंत्रण में आ जाती है। ठीक, रहती राज्य सरकार ही है। ठीक, अस्तित्व तो उसका बना रहता है, लेकिन वो किसके नियंत्रण में आ जाती है? संघ के नियंत्रण में, कार्यपालिका के नियंत्रण में। ठीक है, फिर आपातकाल का जो उद्घोषणा है, ठीक, इसका अनुमोदन बताया ना कि राष्ट्रपति का ये, इसमें राष्ट्रपति खुद से नहीं ये काम कर सकते हैं। ठीक, इसमें संसद के दोनों सदनों को, ठीक, हमने बताया इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया कि लिखित रिपोर्ट, ठीक है, लिखित सिफारिश पर। उसके बाद देखिए उद्घोषणा हो गई, तो उद्घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के अंदर अंदर इसको क्या मिल जाना चाहिए? अनुमति मिल जानी चाहिए, इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए 1 महीने के भीतर। ठीक, जैसे आपातकाल की उद्घोषणा हुई मान लीजिए फरवरी में, ठीक है, तो मार्च तक में इसको स्वीकृति मिल जानी चाहिए संसद के दोनों सदनों की। ठीक, अब देखिए जब संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें, ठीक, मतलब इस अनुमोदन को पारित कर दें 2/3 बहुमत से, तो उसके बाद ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये 6 महीने तक प्रवर्तन में रहेगा। ठीक, 6 महीने तक रहेगा। फिर मान लीजिए आगे अभी सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हुई हैं और आगे भी और ज़रूरत है राष्ट्रीय आपात की, तो संसद इसको फिर से एक बार में 6 महीने तक इसको बढ़ा सकती है। लेकिन वही है कि कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो 2/3 बहुमत के अनुमोदन से, ठीक, संसद के द्वारा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है लोकसभा का विघटन। मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई, ठीक, तो अगर लोकसभा विघटित हो गई है तो लोकसभा का पुनर्गठन भी होगा। तो जब लोकसभा पुनर्गठित होगी तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक, इसको अनुमोदन मिल जाना चाहिए लोकसभा से, क्योंकि इसमें पहले बताया गया कि संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलना आवश्यक है। ठीक, 1 माह के भीतर। तो मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई, तो लोकसभा जब नई वाली फिर से बनेगी तो 30 दिनों के अंदर यानी 1 महीने के अंदर अंदर उसको प्रवर्तन मिल जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिमिट दिया गया है, मतलब कितना लिमिट दिया गया है? 30 दिन का टाइम दिया जाता है अनुमोदन के लिए। ठीक, अब देखिए
इसमें लोकसभा को ये शक्ति दी गई है कि अगर लोकसभा साधारण बहुमत से ही उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ये हम लोग आर्टिकल पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, और आपातकाल की समाप्ति, मान लीजिए संसद ने कोई कानून बना दिया राज्य सूची पर, ठीक, तो क्या वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा? तो जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद सिर्फ 6 महीने तक प्रभावी रहेगा, उसके बाद ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक, तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश, मान लीजिए अब संसद, अभी तक संसद का था कि संसद को अधिकार दिया गया है विधि बनाने का, मान लीजिए संसद का सत्र ही ना हो तो ये किसको अधिकार दिया गया है? राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के बीच में कर के संवैधानिक वितरण को भी संशोधित कर सकती है। ठीक है, जब ये लगेगा राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए एक समय में बढ़ाया जा सकता है। ठीक, मान लीजिए उस टाइम ऐसी सिचुएशन नहीं है कि इलेक्शंस कराए जाएं, तो ये काम दिया गया है संसद को कि वो विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए, मान लीजिए 1 वर्ष के बाद कंडीशन नॉर्मल हो गई तब इलेक्शन होगा, मान लीजिए 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था लोकसभा का कार्यकाल, लेकिन अभी भी कंडीशंस नॉर्मल नहीं हुई हैं, तो फिर उसको दोबारा 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, लेकिन ये जो विस्तार किया गया है ये वही फिर आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कुछ भी अगर किसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या कोई नया लॉ बनाया जाएगा, ठीक, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ समाप्ति के 6 महीने तक ही प्रभावी रहेगा। ठीक, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 5वीं जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था 1-1 वर्ष के लिए। वही मैंने बताया ना कि पहले बढ़ाया गया होगा 1 साल के लिए, 1 साल बाद कंडीशन सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हुई होंगी तो फिर से बढ़ा दिया गया। ठीक, 2 बार। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब मेन जो है वो ये है कि मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपात का। जब बाह्य आक्रमण वगैरह युद्ध वगैरह होता है तो मूल अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम लोग मूल अधिकार पढ़ चुके हैं कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, कहीं भी व्यापार करने की, बस जाने की स्वतंत्रता होती है, जीवन का अधिकार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए इसमें हम लोग 2 आर्टिकल पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 358 और एक आर्टिकल 359। तो 358 ये कहता है कि जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है तो आर्टिकल 9 में हम लोगों ने 6 मूल अधिकार पढ़े थे, ये खुद ही निलंबित हो जाता है। मतलब इसके लिए कोई प्रॉपर लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना बताने की ज़रूरत है। जैसे ही आर्टिकल 358 के तहत जैसे ही युद्ध या बाह्य आक्रमण हुआ, तुरंत ही ये जो 6 मूल अधिकार हैं आर्टिकल 19 के तहत वो अपने आप निलंबित हो जाएंगे, अलग से किसी आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। 359 में क्या कहा गया है, अगर 359 के तहत मूल अधिकारों की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को इसमें अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति जी बताएंगे। ठीक, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर वो बताएंगे कि कौन कौन से अधिकारों का निलंबन होगा, 14 का होगा कि 15 का होगा कि 17 का होगा कि 25 का होगा। ठीक, इन सारी अधिकारों की सूची राष्ट्रपति जी निकालेंगे। ठीक, ये उनको शक्ति दी गई है कि किन किन मूल अधिकारों को निलंबित करना है। लेकिन 358 के तहत जब मूल अधिकारों को निलंबन होगा तो आर्टिकल 19 में जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं उसके लिए किसी आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हाँ, और हाँ इसमें ये देखिए जो मूल अधिकार है यहाँ जो लिख के आ रहा है ना बार बार कि निलंबन की शक्ति, तो अधिकार नहीं छीना जाएगा, अधिकार जीवित रहेगा। बस आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे अभी नॉर्मल डेज में अगर आपका कोई मूल अधिकार छीने तो आपको आर्टिकल 32 और 226 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा और निलंबन कर दी जाएगी, मूल अधिकार निलंबन कर दिया जाएगा, तो उस केस में आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, तो अभी तक कितनी बार आपातकाल लगा है, 3 बार। ठीक, 19, इसको भी याद रखिएगा, 1962, 1971, 1975। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, आर्टिकल 358 और 359 में तो देखिए आर्टिकल 358 केवल उन मूल अधिकारों से
के निलंबन से संबंधित है जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। ठीक, जो आर्टिकल 19 में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, सिर्फ उनके निलंबन से संबंधित है आर्टिकल 358। आर्टिकल 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जो राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल 358 सिर्फ बाह्य आक्रमण या युद्ध के कारण घोषित होगा। ठीक है, अगर आंतरिक विद्रोह हो गया, ठीक है, या सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उस केस में 358 लागू नहीं होगा। 358 तभी लागू होगा जब बाह्य कोई आक्रमण हो जाएगा या युद्ध हो जाएगा। ठीक, लेकिन 359 जब बाह्य आक्रमण भी हो जाए और आंतरिक, ठीक, आंतरिक मान लीजिए सशस्त्र विद्रोह वगैरह हो जाए, तो उन दोनों में क्या लागू होता है? 359। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस है कि आर्टिकल 19 को संपूर्ण अवधि के लिए, ठीक, मतलब जब तक आपातकाल लगा रहेगा, जब तक आपातकाल हट नहीं जाता, तब तक ये आर्टिकल 19 निलंबित रहेगा। लेकिन 359 में ये कहा गया है कि कितने टाइम तक के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो मूल अधिकार निलंबित किए गए हैं वो कितने टाइम तक निलंबित रहेंगे, इसका डिसीजन कौन लेगा? राष्ट्रपति। ठीक, ये पूर्ण अवधि भी हो सकता है और अल्प अवधि भी हो सकता है। ठीक, राष्ट्रपति जी बताएंगे कि हाँ इतने महीने के लिए ये आर्टिकल्स को निलंबित कर दिया गया है। ठीक, चलिए फोर्थ डिफरेंस है कि 358 जब आर्टिकल लगेगा, ठीक, मतलब जब आर्टिकल 19 निलंबित होगा तो इसके तहत इसको संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है। ठीक, लेकिन जबकि 359 में कहा गया है कि संपूर्ण देश या फिर किसी विशेष भाग में इसको लागू किया जाएगा। ठीक, तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस थे। और राष्ट्रीय आपात में जो जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, जितने भी टाइम, कहीं कहीं देखिए आपको 1 माह बताया गया है, कहीं कहीं आपको 6 माह बताया गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताया गया है। ठीक, अगर राष्ट्रीय आपात को हटवाना है, ख़त्म करवाना है, तो उसमें किसको अधिकार दिया गया है? लोकसभा को। कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़िएगा, डिफरेंस भी करते रहिएगा। ठीक, क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। ठीक, क्योंकि आपका देखिए तभी आपकी कुछ चीज़ें याद रहेंगी जब आप खुद से क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। ठीक, क्वेश्चन जहाँ भी आपको जो भी चीज़ डाउट लग रहा है, तुरंत आप क्वेश्चन प्रिपेयर करिए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो इसको आप लोग करिए, रिवाइज करिए। बाकी जो 2 राष्ट्रपति शासन, एक टॉपिक तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, 2 टॉपिक और बचा है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।